Welcome to Virtual Learning Network. Wages and Salary Administration, Session 14, Incentives for Blue and White Collars. Topics to be covered include Introduction, Meaning and Definition, Classification of Incentives, Merits and Demerits, Prerequisites of Effective Incentive Scheme, Incentive Systems, Wage and Incentive Plans, Working of Incentive Schemes. Introduction. The term incentive has been used both in the restrictive sense of participation and in the widest sense of financial motivation. जो इंसेंटिव टर्म है ये एक नैरो और वाइड सेंस दोनों में यूज़ हुआ है. इन द नैरो सेंस इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉय में कितना सेंस है पार्टिसिपेशन का, और अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो ये एक तरह का फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है एम्प्लॉयज़ के लिए. द कंसेप्ट ऑफ इंसेंटिव इम्प्लाइज increased willingness or motivation to work and the capacity to work. Incentive का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ में कितनी विलिंगनेस और कितना मोटिवेशन क्रिएट किया जाए कि वो काम अपना अच्छे से करें. It refers to the plans that provide extra pay for extra performance in addition to regular wages for a job. ये रेफ़र करता है कि क्या प्लान्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं एक इंडिविजुअल को ज़्यादा पेमेंट उसके ज़्यादा काम के लिए, साथ में उसकी जो नॉर्मल वेजेस हैं उनके साथ. वेज इंसेंटिव्स आर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल मोटिवेशन. जो वेजेस इंसेंटिव्स होते हैं कि बेसिक सैलरी के अबव होते हैं. मीनिंग एंड डेफिनेशन. इंसेंटिव्स आर मॉनेटरी बेनिफिट्स पेड टू वर्कमैन इन रिकग्निशन ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. जो इंसेंटिव्स हैं ये एक तरह के मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, मींस इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं, जो वर्कमैन को प्रोवाइड किए जाते हैं, दिए जाते हैं, ताकि उनको रिकग्नाइज्ड हो, उनको रियलाइज़ हो कि उन्होंने जो भी परफॉर्मेंस ज़्यादा की है या कुछ परफॉर्मेंस जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग की है उसके लिए उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है. इंसेंटिव स्कीम इज़ अ प्लान और प्रोग्राम टू मोटिवेट इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंस. जो इंसेंटिव स्कीम है ये एक प्लान है और प्रोग्राम है जो इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करें और इम्प्रूव करें, या फिर जो ग्रुप है वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करे या फिर इम्प्रूव करे. An incentive program is most frequently built on the monetary rewards but may also include a variety of non-monetary rewards or prizes. जो इंसेंटिव प्रोग्राम हैं बेसिकली बेस्ड होते हैं मॉनेटरी रिवॉर्ड्स पे, पर इसमें कुछ नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी इंक्लूडेड होते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स और प्राइजेस भी इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेंटिव्स. Incentives can be classified into direct compensation और indirect compensation. Incentives दो तरह के होते हैं, direct compensation और indirect compensation. Direct compensation includes the basic salary or wage that the individual is entitled to for his job, overtime work, holiday premium, bonuses paid on performance, profit sharing, an opportunity to purchase stock options.
जो डायरेक्ट कंपनसेशन है उसमें आता है हमारी बेसिक सैलरी। अगर किसी एम्प्लॉय ने ओवर टाइम वर्क किया है तो उसकी ओवर टाइम पेमेंट, हॉलीडे प्रीमियम, अगर किसी को बोनस मिल रहा है तो उसकी बोनस, और अगर किसी को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्रोवाइड हो रहे हैं तो उसका शेयर। इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन इंक्लूड्स प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, पे फॉर टाइम नॉट वर्कड, सर्विसेज एंड परक्यूजिट्स। इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड होते हैं जब उन्होंने काम नहीं किया होता है, उसके लिए उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें कुछ परक्यूजिट्स, कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। इंसेंटिव्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मीन्स समथिंग विच इज़ इन टर्म्स ऑफ मनी। मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे हमारे हो गए ओवर टाइम वेजेस या हायर बेसिक वेजेस, इंसेंटिव बोनस, मेरिट इंक्रीमेंट्स, सजेशन रिवॉर्ड्स, ये बहुत तरह के अलाउंसेस होते हैं वो सब, या प्रमोशन या फ्रिंज बेनिफिट्स। नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे अच्छे ह्यूमन रिलेशंस, गुड ह्यूमन रिलेशंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, recognition, status, sense of belonging, appreciation, higher responsibility, greater authority, job satisfaction, improved working conditions या फिर greater leisure। ये सभी चीज़ें एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। ILO classifies incentive schemes into 4 categories. First is schemes in which earnings vary in proportion to output. Second is schemes where earnings vary proportionately less than output. Third is schemes where earnings vary proportionately more than output. Fourth is schemes where earnings differ at different level of output. जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, उसने इंसेंटिव स्कीम्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला, स्कीम्स जहाँ पे जो अर्निंग्स होती हैं वो वेरी करती हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आउटपुट में, जितना आउटपुट होगा उतनी अर्निंग्स होंगी। दूसरा, वो स्कीम्स जो अर्निंग जहाँ पे वेरी होंगी वो लेस प्रोपोर्शनली वेरी होंगी आउटपुट से। तीसरा, स्कीम्स जहाँ पे जो अर्निंग्स होंगी वो वेरी होंगी प्रोपोर्शनली ज़्यादा आउटपुट से। और चौथा, जहाँ पे अर्निंग्स जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, आउटपुट्स जब डिफरेंट होंगे उसके हिसाब से। Some of the advantages of group incentive plans are better cooperation among workers, less supervision, reduced incidence of absenteeism, reduced clerical work, shorter training time। कुछ फ़ायदे होते हैं ग्रुप इंसेंटिव प्लान के, जैसे कि वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उनके बीच में, उनको सुपरविज़न की ज़रूरत कम होगी, और एब्सेंटीज़म का जो रेट होगा वो गिरेगा, एम्प्लॉयज़ छुट्टियां कम लेंगे, क्लरिकल वर्क कम होगा, और जो ट्रेनिंग टाइम है वो भी छोटा हो जाएगा। The disadvantages of group incentive plans are: an efficient worker may be penalized for the inefficiency of other members in the group. The incentive may not be strong enough to serve its purpose.
Rivalry among the members of the group defeats the very purpose of teamwork and cooperation. जो एफिशिएंट वर्कर हैं उन पे वो पेनलाइज हो सकते हैं दूसरे वर्कर्स के लिए जिन्होंने एफिशिएंटली काम नहीं करा है. ग्रुप इंसेंटिव प्लान का यही सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो एफिशिएंट वर्कर होते हैं वो भी इन एफिशिएंट वर्कर की वजह से सफ़र करते हैं. द इंसेंटिव मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्व इट्स पर्पस. जो इंसेंटिव का अमाउंट हो वो मे भी ऐसा हो सकता है वो इतना बड़ा ना हो. राइवलरी मेंबर्स के बीच में हो सकती हैं जो अल्टीमेटली जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, टीम वर्क का, उसको ख़त्म कर देती है. नेक्स्ट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इंसेंटिव्स इज द इंड्यूसमेंट एंड मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स फॉर हायर एफिशिएंसी एंड ग्रेटर आउटपुट. पहला जो फ़ायदा है, बेनिफिट है इंसेंटिव से, वो यही है कि इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं कि वो अच्छा काम करें, ज़्यादा काम करें और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़े. इट मे नॉट बी डिफ़िकल्ट टू गेट पीपल फॉर फिक्स्ड वेजेस एंड सैलरी, बट विथ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन it is difficult to motivate workers to give better performance. ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि लोगों से काम करवाया जाए अगर उनकी वेजेस और सैलरी फिक्स्ड हैं, पर अगर उनकी वेजेस और सैलरी फिक्स्ड हैं तो उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस दें. Fixed remuneration removes fear of insecurity in the minds of people. अगर किसी वर्कर की वेजेस फिक्स्ड हैं वो उसके लिए एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी. The advantages of incentive payments are reduced supervision, better utilization of equipment, reduced scrap, reduced lost time, reduced absenteeism, turnover and increased output. कुछ एडवांटेजेस हैं इंसेंटिव पेमेंट्स के, जैसे पहला है सुपरविज़न जो होगा वो कम हो जाएगा, जो मशीनरी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका बेटर यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज कम हो जाएंगी, लॉस्ट टाइम कम हो जाएगा, एब्सेंटीज़म कम हो जाएंगे और आउटपुट बढ़ जाएगा. डिसएडवांटेजेस इज दैट jealousies may arise among workers because some are able to earn more than the others. जो डिसएडवांटेज है इंसेंटिव्स का वो यही है कि कुछ वर्कर्स के बीच में एक जेलसी, एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग आ जाएगी कि सेम वही जो उनके कलीग्स हैं उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उनसे. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टीज विद द इंसेंटिव सिस्टम इज़ इन द सेटिंग ऑफ पीस और बोनस रेट. इंसेंटिव सिस्टम में जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो यही होती है जो पीस और बोनस रेट सेट होते हैं उनको कैसे सेट किया जाए. रेट फिक्सिंग इन्वॉल्व्स delicate problems of judgment in which there always a risk of error. जो रेट फिक्सिंग होती हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जजमेंट के, जिसमें हमेशा एक गलती का रिस्क रहती है. Prerequisites of effective incentive scheme. Workers
Corporate cooperation is necessary wherein the methods followed in measuring the results or output upon which payment is based. वर्कर की कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. द मेथड्स फॉलोड इन सेटिंग वेज रेट्स फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क, जहाँ पे जो वेज रेट फिक्स होगा, जो मेथड है वो डिफरेंट है डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क के लिए. रिजल्ट्स मेजर करने के लिए अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स कंसर्निंग अर्निंग्स, जॉब सिक्योरिटी एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स over piece work rates and allotted time. स्कीम जो होनी चाहिए वो बेस्ड होने चाहिए साइंटिफिक वर्क मेजरमेंट पे. स्टैंडर्ड्स जो सेट होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए और वो वर्कर्स को मोटिवेट करने चाहिए ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस करें. वर्कर्स को नेसेसरी टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, मटेरियल सब कुछ देना चाहिए ताकि वो अपना स्टैंडर्ड रेट अचीव कर सकें. इनडायरेक्ट वर्कर्स जो हैं जैसे कि फोरमैन, सुपरवाइज़र्स, चार्ज हैंड्स, हेल्पर्स, क्रेन ऑपरेटर्स, कैंटीन स्टाफ, स्टोर कीपर्स, क्लरिकल स्टाफ, वो सब कवर्ड होने चाहिए इंसेंटिव स्कीम में. मैनेजमेंट कमिटमेंट होना चाहिए कॉस्ट और टाइम को लेकर और प्लानिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए. इंसेंटिव स्कीम्स कभी भी जल्दबाजी में नहीं बनानी चाहिए, वो प्लान्ड होनी चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. नेक्स्ट इज इंसेंटिव सिस्टम्स. द चीफ इंसेंटिव सिस्टम्स आर एज फॉलोज. कुछ इंसेंटिव के सिस्टम हैं. पहला है हालसे सिस्टम. हालसे सिस्टम FA हालसे ने डेवलप किया था. इसमें एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है और उस स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस पे एक्चुअल टाइम को मेजर किया जाता है. जो मिनिमम वेज है वो गारंटी होती है इसमें, अगर जो आउटपुट होता है वो स्टैंडर्ड से चला जाए तब भी. अगर जो जॉब है वो कंप्लीट हो जाती है स्टैंडर्ड टाइम से पहले ही तो वर्कर बोनस रिसीव करता है. और जो ये परसेंटेज होती हैं ये वेरी करती हैं 30 से 70% तक और यूजुअली 50% होती हैं. ये निकालते हैं हम हाफ इंटू टाइम सेव्ड अपॉन टाइम टेकन इंटू डेली वेज. नेक्स्ट इज रोवन सिस्टम. इसमें एक स्टैंडर्ड टाइम अलाउ किया जाता है और बोनस पे किया जाता है जितना टाइम सेव्ड है उसके हिसाब से. ये प्लान डिफ़र करता है हालसे प्लान से सिर्फ बोनस के रिस्पेक्ट में, अदरवाइज दोनों सेम हैं. ये निकालते हैं हम टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन अपॉन आवरली रेट से. नेक्स्ट इज बीडॉक्स पॉइंट सिस्टम. इसमें जो स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है वो डिवाइड किया जाता है बहुत नंबर ऑफ पॉइंट्स से और एक रेट पे जो 1 मिनट पर पॉइंट होता है. बोनस कैलकुलेट होता है 75% पॉइंट पे. नेक्स्ट इज टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. इसको टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था. इसके 2 ही ऑब्जेक्टिव थे इस सिस्टम के. पहला कि जो वर्कमैन हैं उनको सफिशिएंट इंसेंटिव मिल सके ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें और दूसरा जो प्रोडक्टिविटी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. नेक्स्ट इज प्रीमियम एंड टास्क बोनसेस. ये HL गैंट ने डिवाइस किया था और इसमें जो बोनस परसेंटेज है वो मल्टीप्लाइड हो जाती है स्टैंडर्ड टाइम से. इसमें फिक्स टाइम रेट गारंटीड है और जो आउटपुट स्टैंडर्ड्स हैं, जो टाइम स्टैंडर्ड्स हैं, वो इस्टेब्लिश्ड होते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से जो कि जॉब की है. नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम. प्रॉफिट शेयरिंग जो स्कीम है वो बेस्ड है उसी प्रिंसिपल पे
कि ग्रुप जो इंसेंटिव है वहाँ पे इंसेंटिव रिलेट होगा उनके कलेक्टिव एफर्ट से। प्रॉफिट शेयरिंग जो सिस्टम है इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि जो अरेंजमेंट है वो वॉलंटरी है पर वो एग्रीमेंट पे बेस्ड है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की। जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टिसिपेंट्स के बीच में वो डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट है उस एंटरप्राइज का, और जो रेशियो होगा, जो प्रोपोर्शन होगा वो पहले से ही डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज स्केल ऑन प्लान। स्केल ऑन प्लान यूनाइटेड स्टील वर्कर्स ऑफ अमेरिका 1927 में जोसेफ स्केलॉन ने डेवलप किया था। इसका एक कंसेप्ट था कि जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है प्लांट वाइड कॉपरेशन पे। इस इंसेंटिव का ऑब्जेक्टिव यही था कि टीम वर्क को डेवलप किया जाए, और इसमें दो एस्पेक्ट से, पहला इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए और दूसरा जो गेन है उसको शेयर करने के लिए। नेक्स्ट इज द रकर प्लान। रकर प्लान की जो फिलॉसफी है वो थोड़ी बहुत स्केलन प्लान से सिमिलर है, पर जो बोनस कॉम्पिटिट होता है इसमें वो बेस्ड एक सोफिस्टिकेटेड बेसिस होता है उसका। जो डिफरेंस है कुछ दोनों के बीच में, पहला है जो स्टैंडर्ड होता है रकर प्लान में वो एक केयरफुल स्टडी पे बेस्ड होता है जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पे होता है, और वो बार्गेनेबल नहीं होता है। बल्कि जो स्केलन प्लान है उसमें जो सेविंग्स होती हैं वो लेबर कॉस्ट की होती हैं, और रकर प्लान में इंसेंटिव्स जो ऑफ़र होते हैं वो सेविंग्स कुछ अदर एरियाज़ में होते हैं। नेक्स्ट इज वेज इंसेंटिव प्लान्स। Wage incentive plans may be discussed as plans for blue-collar workers, plans for white-collar workers, plans for managerial personnel. Wage incentive plan तीन तरह के होते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए, वाइट कॉलर वर्कर्स के लिए और मैनेजरियल पर्सनल के लिए। The four critical performance indices are standard index, reference index, base index और इंसेंटिव इंडेक्स। चार तरह के जो परफॉर्मेंस इंडेक्स हैं वो हैं स्टैंडर्ड, रेफरेंस, बेस और इंसेंटिव इंडेक्स। इंसेंटिव प्लान्स फॉर ब्लू कॉलर वर्कर्स। Short-term incentive plans for blue-collar workers may be broadly classified into three categories. Plans under which the rate of extra incentive is in proportion to the extra output. Plans under which the extra incentive is proportionately at a lower level than the increase in output. Plans under which the rate of incentive is proportionately higher than the rate of increase in output. जो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव प्लान्स हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए वो तीन तरह के होते हैं। पहला प्लान जिसमें जो रेट ऑफ एक्स्ट्रा इंसेंटिव होगा वो प्रोपोर्शन होता है एक्स्ट्रा आउटपुट के। दूसरा जिसमें जो प्लान होता है एक्स्ट्रा इंसेंटिव के वो प्रोपोर्शन होता है कम रेट पे इंक्रीज इन आउटपुट से कंपैरिजन में, और तीसरा जिसमें ज़्यादा होता है। इंसेंटिव प्लान्स फॉर वाइट कॉलर्स एम्प्लॉयज़ और सेल्समैन। द सेल्समैन आर यूजुअली गिवन इंसेंटिव्स इन द फॉर्म्स ऑफ सेल्स कमीशंस। जो वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं, सेल्समैन जो है उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं उनके सेल्स कमीशन के फॉर्म में। दिस इज़ ड्यू टू थ्री फैक्टर्स: द अनसुपरवाइज्ड नेचर ऑफ द मोस्ट सेल्स वर्क, ट्रेडिशन इन द मार्केट,
The assumption that incentives are needed to motivate salesman. 3 फैक्टर हैं इसके. पहला, जो सेल्स वर्क है वो अनसुपरवाइज्ड है नेचर में. दूसरा, मार्केट का ट्रेडिशन वही है. और तीसरा, एक मान्यता है कि जो इंसेंटिव्स हैं वो ज़रूरी हैं सेल्समैन को मोटिवेट करने के लिए. वर्किंग ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स. Incentive schemes are regarded as beneficial to both employers and workers. Incentive schemes दोनों के लिए ही बहुत यूज़फुल होते हैं, एम्प्लॉयर्स के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी. They are accepted as a sound technique for the achievement of greater productivity and good performance. ये एक साउंड टेक्निक होती है जो रिज़ल्ट करती हैं ग्रेटर प्रोडक्टिविटी और गुड परफॉर्मेंस के लिए. द मेन एडवांटेज of wage incentive scheme is that for a little expenditure of capital there can be sizable gains in productivity. The gestation period is also small. सबसे बड़ा एडवांटेज है इंसेंटिव स्कीम का वो यही है कि इसमें कम खर्चा होता है कैपिटल में और गेन्स ज़्यादा होते हैं. Now we have certain questions. Do it yourself. First is define incentives. Bring out the advantages and their limitations. Second is what are the prerequisites for the success of incentive schemes. That's all for this session. Thank you.